नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी जब राम के पास पहुंचते हैं, राम के बालक रूप में अयोध्या, और उनसे विनती करते हैं अपनी भ्रम को मिटाने के लिए, तो भगवान राम उनसे कहते हैं, तुलसी लिखते हैं, काक भुसुंडे मांग बर अति प्रसन्न मोहे जान, ज्ञान विवेक विरते विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, आज देऊ सब संशय नाही, मांगु जो तोहे भाव मन मान। भगवान राम काकभूषुंडी से कहते हैं कि तुम मेरे को प्रसन्न जान के, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मेरे से कोई भी वरदान मांग लो। फिर कहते हैं कि ज्ञान विवेक विरति विज्ञान जो भी दुर्लभ गुण हैं, आज मैं वो सब तुम्हारे को दे दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो मेरे से मांगो। इस पर काकभूषुंडी जी भगवान से क्या मांगते हैं, इसके बारे में तुलसी लिखते हैं, जो प्रभु हो प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपारु नेहु, मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार और अंतर जान। काकभूषुंडी जी भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर मुझे वर दो, मेरे पर कृपा करो, मेरे से प्रेम करो। मैं जो चाहता हूँ वो वर आपसे मांगता हूँ, और आप उदार हैं, मेरे अंदर की बात जानने वाले हैं, मेरे मन की बात जानने वाले हैं। फिर कहते हैं, अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जोगा, सोई निज भगति मोहे प्रभु, देहु दया करे राम। काकभूषुंडी जी राम से भक्ति का वरदान मांगते हैं, और भक्ति का वरदान मांगते हुए कहते हैं कि वह भक्ति जो बिल्कुल शुद्ध है, और वो जो लगातार संतत अविरल आप में रहती है, जिसके बारे में कि वेद और पुराण कहते हैं, उस अपनी भक्ति को हे राम मेरे को दया करके दो। इस पर राम कहते हैं, एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुनु बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगसे यस वरदान। भगवान राम काकभूषुंडी जी को भक्ति का वरदान देते हुए कहते हैं कि हे बायस, बायस रूप से पुकारते हैं, और कहते हैं कि आप बहुत सयाने हो, बुद्धिमान हो, और आप क्यों न ऐसा वर मांगते। भगवान राम जब बायस कहते हैं काकभूषुंडी जी को, तो ये जो बायस शब्द है, ये अंग्रेजी बायस का ही अर्थ है कि भगवान कहते हैं काकभूषुंडी जी को कि आपकी तो पूर्व धारणा है, आपका पूर्वाग्रह है कि आपको भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं, और ये इसी वजह से क्योंकि आप बहुत चतुर हैं, बहुत सयाने हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। आगे कहते हैं, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। कहते हैं कि हे काकभूषुंडी जी, आप वो सब जानेंगे जो कि भक्ति में आता है, ज्ञान में आता है, विज्ञान में आता है, विराग में आता है, योग में आता है, भगवान राम के चरित्र में आता है। जो कुछ भी रहस्यमय है, जो कुछ भी गूढ़ रहस्य है भगवान राम के बारे में, वो सब आप जान जाएंगे। और
यह भगवान राम के प्रसाद से जानेंगे, बिना किसी साधन के। आगे कहते हैं, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं तो, जान सुभ्रम अनादि अज अगुन गुना कर मोह। भगवान राम काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि आपको अब माया से जो भी भ्रम उत्पन्न होता है, मैं और तू, इस तरीके से जानने से जो भी भ्रम उत्पन्न होता है वो काकभूषुंडी जी को अब नहीं होगा। और काकभूषुंडी जी भगवान राम को ब्रह्म की तरह, अनादि और अनंत की तरह, निर्गुण निराकार की तरह जानेंगे। मतलब सगुण रूप राम जो कि एक बालक के रूप में है, उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में भी जानेंगे। तो काकभूषुंडी जी राम को मनुष्य रूप में जानेंगे और राम को इस ब्रह्मांड रूप में जानेंगे और राम को उस आत्म रूप में भी जानेंगे जो कि निर्गुण निराकार अनादि और अनंत है। और फिर कहते हैं, मोहे भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु का, काय बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। भगवान राम कहते हैं काकभूषुंडी जी से कि हे काक, मुझे अपने भक्त जो कि अपने आप को मेरा भाग समझते हैं वो बहुत प्रिय हैं, और अपने शरीर से, अपने वचनों से, अपने मन से तुम मेरे इस सगुण विश्व रूप में हमेशा प्रेम करो, हमेशा अनुराग करो, हमेशा इसकी सेवा करो, ये वरदान है तुमको। तो भगवान राम ने काकभूषुंडी जी को ये वरदान दिया, क्योंकि काकभूषुंडी जी ने माँ का भक्ति मांगी, धन नहीं मांगा, दुनिया नहीं मांगी। क्या हम भी भगवान से यही मांग सकते हैं? धन्यवाद।